अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस और मैं हूं आपका दोस्त राना अली। इजी बिज़नेस में आपको वेलकम कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूं अपने चैनल की दूसरी वीडियो में और आज हम इस वीडियो का आगाज़ एक कहानी से करेंगे। ये कहानी दो दोस्तों की है, जवाद और वसीम। जवाद और वसीम दो दोस्त थे जो दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। ऑफिस की कुछ छुट्टियों में जब वो अपने अपने गांव गए तो वसीम ने जवाद को अपने गांव आने की दावत दी। जब जवाद वसीम के गांव में गया तो उसने रास्ते में देखा कि एक जगह में बहुत लोग जमा थे, बहुत लोग इकट्ठे थे, एक हजूम सा लगा हुआ था। तो उसने उससे पूछा कि यहाँ क्या माजरा है, क्या मामला है यहाँ। तो उसके दोस्त ने उसे कहा कि यहाँ एक पीर साहब हैं जिनके पास लोग अपनी दुआओं के लिए आते हैं और अपनी हाजात के लिए आते हैं और यहाँ उनके मसले मसाइल सुने जाते हैं। तो जवाद ने वहाँ जाने की ज़िद की। भलाखर उसका दोस्त राज़ी हो गया, वो दोनों वहाँ चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा हजूम है। जब हजूम कदरे कम हुआ तो वो दोनों दोस्त उस पीर साहब के पास बैठ गए। पीर साहब के साथ सलाम दुआ हुआ। सलाम दुआ के बाद जवाद ने पीर साहब से कहा कि पीर साहब, मैं आपकी कहानी के बारे में थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि आप ये मंजिल तक कहाँ कैसे पहुँचे, आपकी कहानी क्या है, आप कैसे यहाँ पहुँचे। तो पीर साहब ने जवाद से कहा कि मैं एक बिज़नेसमैन था, मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी जिसमें 600 मशीन 24 आवर चलती थी और हमारा माल बाहर के मुल्कों में सप्लाई होता था। और एक कुत्ते की वजह से मैं इस मंजिल तक पहुंच गया। तो हाजी साहब अपनी कहानी बयान करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन अपने हस्बे मकबूल अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि मेरे ऑफिस के सामने शीशे से मुझे बाहर का रोड नज़र आ रहा था। तो क्या देखता हूँ कि एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ और वो पिछली टांगें उसकी जो हैं वो माजूर हो गया और वो अपनी टांगें रेंगता हमारे एक गिराज में आके घुस गया। तो मुझे इस कुत्ते को देखकर बहुत तजस्सुस हुआ कि ये कुत्ता अब कैसे खुराक खाएगा, कैसे पानी पिएगा। तो मैंने अल्लाह की हिकमत देखने के लिए उधर रुक गया। रुक जैसे ही मैं रुका तो मगरिब से थोड़ा पहले एक तंदुरुस्त तवाना कुत्ता आया जिसके मुंह में एक खुराक थी थोड़ी। उस कुत्ते ने आके उस कुत्ते को खुराक खिलाई और खुराक खिला के चला गया। अब डेली का मामूल था, वो कुत्ता आता था खुराक लेके और उसको खिला के चला जाता था। जब तक वो कुत्ता तंदुरुस्त ना हुआ वो कुत्ता उसको खुराक देता रहा। तो मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह इस कुत्ते को रिज़्क दे सकता है तो मैं क्यों इतने झंझटों में पड़ा हुआ हूँ, इतनी टेंशनों में पड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इतनी टेंशनों में पड़ने की। तो मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने
दुनियादारी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अल्लाह अल्लाह करने के लिए इधर बैठ गया और तब से मेरी ये खानकाह आबाद है। तो जवाद ने हाजी साहब की बात सुन के उनको जवाब दिया कि हाजी साहब, आपने कौन सा अक्लमंदों वाला काम किया है? आपने भी तो नीचे वाले कुत्ते को ही देखा, ऊपर वाले कुत्ते की तरफ तो आपने भी गौर न किया जो उसको खुराक देता था। लिहाजा 600 घर का चूल्हा बंद करके आपने कौन सी अक्लमंदी की? आप कौन से खुदा को ढूंढ रहे हैं? 600 घर का चूल्हा बंद करके आप किस खुदा को ढूंढ रहे हैं? उसकी बात हाजी साहब की समझ में आ गई और हाजी साहब ने दोबारा अपनी बंद फैक्ट्री को चालू किया और दोबारा अपने काम में लग गए। और उसी तरह कुछ अरसे के बाद फिर 600-700 घर का चूल्हा जलने लग गया। बात करने का मकसद और पर्पज़ और थीम ये है कि अगर बिज़नेस भी नेक नीति से किया जाए, खुश दिली से किया जाए और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक किया जाए तो अल्लाह पाक उसमें भी इंसान की आखिरत और दुनिया दोनों ही मिल जाती हैं। तो हम इस चैनल पे इंशाअल्लाह ऐसी ही बेशुमार वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे जिससे आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हफ़्ज़ व नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद।